नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। कैसे प्रेत योनि से मुक्त हुआ धुंधकारी, प्रेत योनि से मुक्त होने के उपाय। तो कहानी को अंत तक जरूर सुने। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों से परागत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था ही, साथ ही उसकी कोई संतान का सुख भी नहीं था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। ये सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए एक वन में गया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर उससे पूछा, कहो विप्रपण, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बांझ है। यह तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी कभी फल फूल नहीं लगते हैं। मैं घर में जो फल लाता हूँ वो भी बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। इन सब बातों से मैं दुखी हो चुका हूँ। ऐसा कहकर वह व्यक्ति रोने लगा। वह संत उसकी बात सुनकर ललाट की रेखाओं को देखता है। रेखाओं को देखकर वह कहता है कि विप्रवर, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए, या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। जब वह संत देखता है कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझाने पर भी प्राण त्यागने को आमदा है, तो वो अपनी झोली से फल निकाल कर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको एक पुत्र होगा। आत्मदेव ये फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी वह मन ही मन सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझसे खाया नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर वो फल तो रख लेती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिससे वह सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय बीतने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है, यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गया तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्यकार है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान थे। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है। हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले जाता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बाल हो जाते हैं, एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी, क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है। ये माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सब छोड़कर प्रभु की शरण में वन चले जाएं और भगवान भजन करें। भगवान भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है, तो वो कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थी। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता है, चोरी करता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती है कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। ये सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करती है। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता है तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डाल देती हैं। वहाँ वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद
धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्म के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता है क्योंकि उसे अंगारों में जलाया गया था। इसीलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आता है। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चला जाता है। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्ण ये आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्म की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई तुम दया करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछता है। तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भगवत कथा सुनने से ही मुक्ति हो सकती है, इसीलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव में बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप से उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा का विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसके भाई को प्रणाम किया। धुंधकारी को लेने भगवान का विमान आया। इस कथा के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि भागवत कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी, परंतु सिर्फ धुंधकारी को ही लेने भगवान का विमान क्यों आया? तो इसका उत्तर ये है, सबने कथा संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए सुनी और धुंधकारी ने पूरी श्रद्धा, प्रेम व विश्वास से भगवत धाम जाने के लिए सुनी, इसीलिए उसे लेने विमान आया। संसारिक आनंद के ऊपर है भगवत आनंद। संतों की बात पर विश्वास करके हमें भी पूरी श्रद्धा, प्रेम से कथा सुननी चाहिए, जिससे हमें भी भगवान से प्रेम हो जाए और नित्य आनंद की प्राप्ति हो। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार से ही तात्पर्य रखते हैं तथा जो क्रोधाग्नि जलते रहने वाले, कुटिल और काम पारायण हैं, वे सभी इस कलयुग में भगवत कथा सुन के पवित्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मुक्ति पानी है तो एक बार जरूर भगवत कथा का आनंद ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।